नमस्कार दोस्तों, आज की खबरें हैं बड़ी मजेदार। कहीं प्रधानमंत्री ने की अहम मुलाकात, कहीं जीएसटी में बड़ा बदलाव, तो कहीं डिजिटल इंडिया ने बनाया नया रिकॉर्ड। आज है 5 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन और दिलचस्प खबरों का कुल अपडेट एकदम अपने अंदाज में। सबसे पहले बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की। इस बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठा और साथ ही भारत और यूरोपियन यूनियन के रिश्तों को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। यह बातचीत भविष्य की साझेदारी और वैश्विक शांति दोनों के लिए अहम मानी जा रही है। चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। आधार का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। अगस्त महीने में रिकॉर्ड 221 करोड़ से ज्यादा ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन हुए। मतलब रोजमर्रा के कामों, बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, मोबाइल कनेक्शन जैसे हर जगह आधार से भरोसेमंद पहचान बन चुका। अब बढ़ते हैं रात भरी खबर पर। सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए दवाइयां, मेडिकल उपकरणों और पोषण से जुड़े प्रोडक्ट्स पर जीएसटी घटा दिया है। सबसे बड़ी बात, अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे इलाज और बीमा दोनों ही आम आदमी के लिए सस्ते होंगे। पूरी जानकारी के लिए हम एक चार्ट साझा कर रहे हैं, इसे जरूर देखिएगा। चलते हैं अगली खबर की ओर। भारत और सिंगापुर ने एविएशन ट्रेनिंग, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, एआई और न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में मिलकर काम करने का समझौता किया। इस साझेदारी से युवाओं को ट्रेनिंग और नई नौकरियों के मौके मिलेंगे और दोनों देशों की तकनीकी ताकत और भी बढ़ेगी। इसी से जुड़ी अगली खबर, भारत और सिंगापुर ने एक नया रणनीतिक रोड मैप भी अपनाया है। उसका मकसद व्यापार बढ़ाना और रिश्तों को नई दिशा देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये साझेदारी साझा मूल्यों और परस्पर हितों पर आधारित है। अब बढ़ते हैं जीएसटी सुधार की तरफ। नई जीएसटी व्यवस्था के बाद गाड़ियों की कीमतों में करीब 8.5% तक की कमी आ सकती है। मतलब आने वाले समय में कार और 2 व्हीलर खरीदना पहले से सस्ता हो सकता है। देखते हैं अगली खबर। लोगों ने कहा है कि जीएसटी कटौती से उनकी जेब पर बोझ कम होगा और बचत बढ़ेगी। त्योहारों के मौसम में ये बदलाव परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। अब देखते हैं कारोबारी जगत से रिएक्शन। एनएससी के सीईओ और उद्योग जगत ने कहा है कि टैक्स सुधार से कारोबारी में तेजी और आएगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। एफआईसीसीआई और कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि फेस्टिव सीजन में डिमांड और भी बढ़ेगी। अब बढ़ते हैं डिजिटल इंडिया की ओर। देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 100 करोड़ को पार कर गई है। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से डिजिटल हो रहा है। गाँव-गाँव तक इंटरनेट पहुंचने से पढ़ाई, कारोबार, रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। अब नजर डालते हैं चिंताजनक खबर पर। पंजाब में बाढ़ से हालत गंभीर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर समेत कई प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ ने फसलों और घरों दोनों को नुकसान पहुंचाया है। सरकार राहत कार्यों में जुटी हुई है। अब राजधानी दिल्ली का भी हाल देख लेते हैं। दिल्ली में यमुना नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया है। मेट्रो रूट और गीता कॉलोनी शमशान घाट तक पानी पहुंचने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है। अब लौटते हैं टैक्स से जुड़ी एक और खबर पर। जीएसटी परिषद ने तय किया है कि तंबाकू और शराब जैसे हानिकारक सामान पर 40% टैक्स लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे राजस्व भी बढ़ेगा और सेहत पर भी सकारात्मक असर होगा। अब राजनीति से जुड़ी खबर। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि जीएसटी सुधार में 8 साल लग गए, लेकिन आखिरकार गलती सुधरी है। उन्होंने इसे जनता और अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम बताया है। अब किसानों की दुनिया से जुड़ी खबर। नई तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से खेती के तौर तरीके बदल रहे हैं। लाखों किसानों की पैदावार और आमदनी दोनों बढ़ी है। अब देखते हैं अंतिम खबर। त्योहारों से पहले जीएसटी स्लैब में कमी से मार्केट में डिमांड और रफ्तार पकड़ सकती है। इंडस्ट्री बॉडी का मानना है कि इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और लोगों की जेब से ज्यादा पैसा बचेगा। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे अहम और दिलचस्प खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोज ऐसी अपडेट के लिए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।